मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और यह सेशन आप डेली 6 बजे सुबह देख सकते हैं। यह सेशन सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, चाहे वह यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो होने वाला है। इसी में से आप अगर डेली सेशन या फॉलो कर रहे हैं तो इसी में से आपको बीसों के बीसों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अन्यथा आप यूपी ट्रिपल एस सी के जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसमें भी यहाँ से सारे सेशन से आएंगे दोस्तों। और यूपीएससी पीसीएस तक के एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनेंगे, बस शर्ते आप डेली ये सेशन फॉलो करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? आपको ये बताना है। जो मंत्री बैठक होने वाला है G20 का मंत्रियों का, उसमें जो इस पूरे मंत्रियों का दोस्तों मेज़बानी करेगा कौन सा देश करेगा? तो बता देंगे इटली देश करने वाला है दोस्तों, इटली। दोस्तों हम आपको एक एक चीज़ें बताते हैं, आप ध्यान से सारी बातें सुनते चलेंगे। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 का G20 लीडर्स समिट 2021 याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? G20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठकों में से एक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, जिसकी मेज़बानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। अक्टूबर 2021 में इटली करेगा दोस्तों, यह चीज़ याद रखेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनेंगे। अगर बात करें इटली का, तो इटली का कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेलन, क्या नाम है दोस्तों? सर्जियो मैटेरेलन। अगर बात करें दोस्तों यूरोप की, तो यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। इटली में पो नदी बहती है, उसी नदी यानी पो नदी को ही हम इटली की गंगा कहते हैं, उसकी संज्ञा दी जाती है इटली की गंगा की दोस्तों, पो नदी को। माउंट इटना, माउंट विसुवियस, सोलफटारा, उसके बाद स्ट्रोम्बोली और सिसिली द्वीप पर स्थित है माउंट इटना, जो कि यूरोप की सबसे बड़ा और सक्रिय और सबसे पुराना ज्वालामुखी है दोस्तों। ये सारे ज्वालामुखियों का नाम हमने बताया, माउंट एटना, माउंट विसिवियस, सोलफटारा, स्ट्रोम्बोली, ये तो ज्वालामुखी हैं ही, इसे याद रखेंगे, जो कि इटली में ही स्थित है। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना दोस्तों ज्वालामुखी स्थित है, जो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और सक्रिय और कह लीजिए सबसे पुराना ज्वालामुखी है। दोस्तों यहाँ पे G20 की बात है तो G20 के लिए भी ध्यान से सुनिए। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों 2020 में, याद रखेंगे, वो भी नवंबर के समय हुआ था। अक्टूबर नवंबर के ही समय इसका बैठक होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और जो इस बार वाला होने वाला है 16वां G20 शिखर सम्मेलन होगा दोस्तों, कहाँ पे होगा? इटली में होगा। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें 20 सदस्य देश हैं। 20 सदस्य देश में 19 तो सदस्य देश हैं, 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो उसमें याद रखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, ईयू जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, और फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी कोरिया, उसके बाद तुर्की, ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका। दोस्तों इतने सारे देश हैं, आप याद रखेंगे। इसमें आपका पाकिस्तान स्थित नहीं है दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं G20 के, उनका नाम है शिंजो अबे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश के फुटबॉल स्टेडियम लिवरपूल को यूनेस्को ने डी लिस्ट कर दिया है? अब यहाँ पे हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, यूनेस्को के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे जो यह फुटबॉल स्टेडियम लिवरपूल है किस देश का है दोस्तों। यह है यूके का, यूनाइटेड किंगडम दोस्तों, यूके का है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि जिस भी हेरिटेज को यूनेस्को से डीलिस्ट किया जाता है या फिर उसमें लिस्टिंग किया जाता है, ऐड करना या फिर हटाया जाना, यह उस सदस्य पे निर्भर करता है। उस पर ज़्यादातर वोट पड़ना चाहिए। अगर पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ता है तो उसकी बातें मान्य होती हैं, अगर विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़ती हैं तो उसे निकाल दिया जाता है ना। तो यही काम हुआ है दोस्तों। इसमें चाइना भी था और चाइना के साथ दोस्तों अनेक 13 प्रतिनिधि देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किए हैं, मतलब कि इसका विरोध किया गया है। मतलब कि अगर अगर हमको क्या करना है, पूछा गया मान लीजिए आपसे कि जो आपका स्टेडियम है लिवरपूल, इसको डीलिस्ट करना है, तो वोटिंग हुई। उस वोटिंग में चीन का बहुत सारे देशों ने साथ दिया, लगभग 13 देशों ने साथ दिया, और 4 या 5 कर लीजिए, 5 जो देश थे इसके विरोध में थे, यूनेस्को के विरोध में थे कि नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जब ज़्यादा
वोट जिस तरफ पड़ा उसकी बात मानी जाएगी दोस्तों, तो इस वजह से इसको निकाल दिया गया। इसका एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों, 2/3 बहुमत, याद रखेंगे 2/3 बहुमत जिस तरफ पड़ गया उसकी बातें मान ली जाती हैं। तो याद रखेंगे 2/3 बहुमत पड़ गया था इसके पक्ष में, यानी कि निकालने के पक्ष में, इस वजह से इसको निकाल दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे। अब यहाँ पे यूनेस्को की बात हुआ है, तो यूनेस्को के बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। पहले तो याद रखेंगे यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है, और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुआ था। जो यूनेस्को के प्रमुख हैं उनका नाम है आंद्रे ओजोलो। इतनी बात याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में दोस्तों। पहले तो याद कर लें, भारत के विश्व विरासत स्थल जितने भी हैं यूनेस्को सूची में 38 हैं, है ना, याद रखेंगे दोस्तों, 38 हैं। 38 में 7 जो है दोस्तों सांस्कृतिक स्थल हैं, और उसके बाद जितने बच गए प्राकृतिक स्थल हैं, और एक उसमें से यानी कि 7 प्लस एक मिक्स है, मिक्स साइट है, जो कि कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा है, जो कि पड़ जाता है हमारा कहाँ पे, सिक्किम में। 7 एक 8 हो गए, और 30 जो है प्राकृतिक स्थल हैं, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। यह भारत के हो गए। और भारत में जैसे कि बोला जाता है कि उसकी सहमति अभी नहीं मिली है यूनेस्को की, लेकिन 49 अभी हो सकते हैं भविष्य में, भारत के ऐसे 49 जो है कार्यरत हैं कि यूनेस्को द्वारा सूचित किया जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों, अभी तक कितने कौन से देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज हैं, तो बताएंगे दोस्तों। इटली, इटली याद रखेंगे, इटली और चीन में 55 साइटें हैं। अगर बात करें जर्मनी में कितना है, दूसरे नंबर पर दोस्तों जर्मनी में 46 हैं, स्पेन में 48 हैं, फ्रांस में 45 है, उसके बाद भारत आ जाता है, भारत में 38 साइट हैं दोस्तों। इसके बाद मैक्सिको है, मैक्सिको में 35 स्थल हैं, ये बात याद रखेंगे। भारत का जो पहला स्थल था 1983 में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा का किला, इसे सूचित किया गया था, इसे उसमें शामिल किया गया था। इसके बाद अजंता की गुफाएं हो गए, एलोरा की गुफाएं हो गए, और उसके बाद दोस्तों ताजमहल हो गया। इन चारों को, यानी कि ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा ये तो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आगरा का किला और ताजमहल ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन चारों को दोस्तों 1983 में लिस्टिंग किया गया यूनेस्को में, यूनेस्को यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से डाला गया दोस्तों, यह बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन बना AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर दोस्तों, तो याद रखेंगे संदेश झिंगन है दोस्तों, जो कि AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको नामित किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर C. गैरयाली की पुस्तक बैंक विद अ सोल इक्विटॉस किसके द्वारा विमोचन किया गया है दोस्तों, बताएंगे। भारत के RBI के पूर्व गवर्नर जिनका नाम है डी सुब्बा राव, भारतीय नेशनल बैंक RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अब यहाँ पे RBI के बारे में बात हुआ है, तो RBI के बारे में आपको सब कुछ बता देते हैं, जो बार बार हम रिवीजन कराते रहते हैं। RBI भारतीय राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों, याद रखेंगे। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यह किस एक्ट के थ्रू हुआ था, तो बताएंगे एक्ट यानी कि अधिनियम 1934 के तहत हुआ था, 5 करोड़ के शुरुआती धनराशि से। अगर बात करेंगे दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना, और 1 जनवरी 1949 को RBI की राष्ट्रीयकरण किया जाता है। यह भारत का क्या क्या काम करती है, तो बता देंगे। यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। यह भारत के नोटों की छपाई करती है, मात्र 1 रुपये और सिक्कों की ढलैया छोड़ के। जो 1 रुपये होता है और सिक्कों की ढलैया होती है, यह दोस्तों कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है भारत की, यह बात याद रखेंगे दोस्तों। और यह क्या काम करती है, तो बताएंगे यह क्रेडिट नियंत्रण का भी कार्य करती है। यह भारत के वाणिज्य बैंक जितने हैं उस पर नियंत्रण करती है। जितने फॉरेन करेंसी है, इशूइंग करेंसी जितने होते हैं, जैसे कि कितने करेंसी एक साल में कितने लॉन्च करने हैं, कितने करेंसी हमको छापने हैं, उस पर यह दोस्तों डील करती है। इसके बाद जितने भी ओवरसीज़ मॉनेटरी पॉलिसी हो गए, उस पर यह काम करती है। तो बहुत सारे वर्क जो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज वगैरह लेके, मनी को लेके, गोल्ड्स को लेके, तो यह सारे काम यह डील करती है। इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स कितने हैं, बता देंगे। 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। एक गवर्नर का नाम दोस्तों 25वें नंबर गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, और 4 डिप्टी गवर्नर का नाम याद रखेंगे, T. रविशंकर, M. राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और महेश कुमार जैन। दोस्तों पहले गवर्नर RBI के कौन थे, बताएंगे सर ऑसबर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर RBI के बता देंगे 1937 से 1949 तक थे CD देशमुख दोस्तों। पहले ऐसे PM जो कि RBI के गवर्नर भी बने हैं दोस्तों, उनका नाम है मनमोहन सिंह। RBI का हेडक्वार्टर इस समय कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में है। RBI के लोगों में क्या है दोस्तों, ताड़ का एक वृक्ष है, रॉयल बंगाल टाइगर है। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों। अगर पूछा जाए RBI का कार्यकाल कितना होता है RBI के गवर्नर का, तो बताएंगे दोस्तों 3 वर्ष का होता है। RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, वित्त मंत्री के सलाह पर दोस्तों कौन करता है, PM करते हैं। RBI के गवर्नर की सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए होती है दोस्तों। इतनी बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हाल ही में गिरा साराभाई का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? तो बता देंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक रह चुके थे दोस्तों। इनका नाम है गिरा साराभाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया दोस्तों? विश्व मस्तिष्क दिवस ये मनाया गया दोस्तों, आप बता देंगे। विश्व मस्तिष्क मनाया गया 22 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 22 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। अच्छा, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें और बताते हैं, फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी से बोलते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी WFN, याद रखेंगे WFN, जो हर साल के एक अलग थीम पर ध्यान देते हुए इसको मतलब मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो विश्व मस्तिष्क दिवस याद रखेंगे दोस्तों 22 जुलाई को मनाया गया है। और कई जन जागरूकताओं कार्यक्रम और शैक्षिक एवं सोशल मीडिया गतिविधियों मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। और 22 जुलाई को इसको रोकने के लिए 2021 से शुरू और अक्टूबर 2022 तक जारी रहेगा। यह आंदोलन एक है दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यह मस्तिष्क की बीमारी होती है, उस पर यह ध्यान दिया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों। 22 जुलाई 2021 से लेकर 22 अक्टूबर 2022 तक ये जारी रहेगा आंदोलन दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। यह स्टॉप मल्टीपल्स स्क्लेरोसिस होता है, जो कि एक मस्तिष्क का बीमारी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और यही इसका थीम भी है दोस्तों इस साल का, याद रखेंगे थीम क्या है? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोस्तों, यही 2021 का थीम है मस्तिष्क दिवस का दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में पैरा शूटर रुबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में गोल्ड जीता है। यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं दोस्तों? बता दें कि यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। किस राज्य से दोस्तों? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अब हम मध्य प्रदेश के राज्य के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ध्यान सुनिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है दोस्तों? भोपाल है। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं। और गवर्नर, यहाँ के पहले जो गवर्नर थी दोस्तों आनंदीबेन पटेल थी, लेकिन अभी हाल ही में गवर्नर बने हैं 8 राज्यों के। हम आठों के आठों आपको बताते हैं। MP के जो हैं उनका नाम याद रखिएगा, मंगू भाई छगन भाई पटेल। इसका एक सेपरेट वीडियो ट्रिक से पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में आके आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? थावरचंद गहलोत। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्रन विश्वनाथन आर्लेकर। गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, जो कि पहले हिमाचल प्रदेश के थे। झारखंड के रमेश बैस। मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति, अगर बात करें दोस्तों और कुछ बातें हम अब करें MP के बारे में, तो MP में लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है, विधानसभा की सीट 230 है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या 526 यहीं पर स्थित हैं, बाघों की। याद रखेंगे दोस्तों पूरे भारत में बाघों की संख्या है 3000 के आसपास में, याद रखेंगे 2900 समथिंग है, लेकिन 526 जो सबसे ज़्यादा बाघ इसी जगह स्थित है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में 524 स्थित हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस मनाया जाता है MP का दोस्तों, याद रखेंगे। MP के साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का भी इसी दिन दोस्तों क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं। इसमें साथ में UP भी है दोस्तों। 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया अभी हाल ही में। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ था अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में। रोको टोको अभियान यहीं पे शुरू हुआ था, आसपास पहल शुरू हुआ था दोस्तों यहीं पर। 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने का भी घोषणा किया गया है दोस्तों यहीं पर। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना यहीं पे शुरू हुआ था। कोरोना वॉरियर्स योजना यहीं पे शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में। कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना भी यहीं पे शुरू किया गया था दोस्तों। वन विभाग ने चिड़ियाघर के रखवाले के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया था दोस्तों मध्य प्रदेश में। ये चीज़ें याद रखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में दोस्तों। इतनी बातें मध्य प्रदेश से रही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बता देंगे, 23 जुलाई को मनाया गया। इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने पल्लेकू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों? उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। चलिए कल के प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा गया था। हाल ही में किस कंपनी ने लॉन्च किया न्यू शेफर्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर दोस्तों? बता देंगे अमेजॉन ने लॉन्च किया है दोस्तों, आपको पता है। अमेजॉन के भाई और अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस और उनके साथ एक छात्र जो 18 वर्ष का था और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि
84 वर्ष के थे। इन चारों लोगों ने उस पे यात्रा किया था दोस्तों, लगभग 10 मिनट समथिंग। आज का क्वेश्चन अपडेट है दोस्तों, आप बताएंगे इसको, इसके बारे में जितना आप जानते हैं सब कुछ लिख देंगे दोस्तों। हाल ही में किस संस्थान ने स्वदेशी विकसित MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? ये एक प्रकार का मिसाइल है, आप बताएंगे किसने किया है, उसके बारे में सारे कुछ डिटेल में लिखेंगे दोस्तों। ये सेशन दोस्तों डेली 6 बजे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने छात्रों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को दोस्तों जोड़िए। धन्यवाद मित्रों।